नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे आपको हमेशा किसी न किसी जगह पे देखने को मिलेगा ही, और हर घर घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कंपनी एक ऐसा कंपनी है, कंपनी देखा जाए तो एफएमसीजी का नंबर वन कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। देखिए, दो तरीके से एफएमसीजी कंपनी होते हैं। जैसे फूड सब मतलब फूड बनाने का कंपनी होते हैं, और एक पर्सनल केयर कंपनी भी है तो होते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो फूड एंड पर्सनल केयर दोनों इंडस्ट्रीज में नंबर वन पोजीशन में है। हाँ, आपने नाम ठीक ठाक ही गेस किया है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो एच यू एल जो बोला जाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज उसी के बारे में बात करूंगा। वो इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के एक अच्छा खासा ब्रांड भी है, अच्छा खासा नाम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि कंपनी का प्रोडक्ट आप गिनते जाएंगे तो आप थक जाएंगे कि इतने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी ने मतलब यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करके रखा है। तो इसके प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी खाए होंगे शायद, यूज भी करे होंगे शायद। तो इस तरीके से प्रोडक्ट इस आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने क्यों नंबर वन है इंडिया का सिर्फ नहीं, वर्ल्ड की रैंकिंग में भी क्यों नंबर वन, इंडिया के नंबर वन कंपनी क्यों बन अभी भी बन के रहा है, और फ्यूचर में भी बन के रहेंगे। इसका क्या गारंटी है, इसके लिए मैं कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, जिस डेटा से आपको पता चल जाएगा क्यों हमेशा हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर वन में रहते हैं। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने से पहले मैं जरूर करूंगा, मतलब जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको डालता रहता हूँ। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में भी ज्वाइन होना है, क्योंकि टेलीग्राम में आपको इंटरडे कॉल मिलेगा। आप इंटरडे ट्रेडर है, बहुत सारे लोग इंटरडे ट्रेडर है, तो जाकर एक बार ज्वाइन करिए। आपको कॉल अच्छा लगे तो आप एक हफ्ते के लिए देखिए। एक हफ्ते में अगर कॉल अच्छा नहीं लगता तो आप निकल जाना। एक हफ्ते में आप कोई भी काम नहीं करेंगे, आप एक हफ्ते सिर्फ वॉच करेंगे। टाइम टू टाइम आपको कॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अच्छी कॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप एक बार वॉच करिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ मुझे काम करना है, तो आप काम कर सकते हो, वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाकर एक बार चेकआउट करिए। तो फ्री सुन के बहुत सारे लोगों को मन में ये भी आ जाता है कि फ्री हो मतलब कॉल अच्छा नहीं होगा, तो एक बार जाकर चेकआउट तो करिए सर। तो चलो आज के स्टॉक के बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के इंफॉर्मेशन में जाऊँ तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कंपनी के जो ब्रांड है, आप देख सकते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इनमें कितने सारे प्रोडक्ट्स आते आ जाते हैं, जैसे स्किन केयर के ऊपर, हेयर केयर के ऊपर, कलर मतलब कॉम्बिनेशन के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्किन मतलब जो क्लियरिंग के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो मतलब जो सेंट वगैरह है तो उसके ऊपर, साथ ही साथ देखिए ओरल केयर मतलब मतलब आप जो पेप्सोडेंट यूज करते हैं, जो आप मतलब क्लोजअप यूज करते हैं, तो इसी का ब्रांड है। आप डाब जो यूज करते हैं इसी का ब्रांड है। अब आप जो मतलब जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं तो इसी का ब्रांड है। तो आप जो मतलब बहुत सारे फेयरलैंड लवली यूज करते हैं, तो भाटी का यूज करते हैं, वो इसी का ब्रांड है। आप देख सकते हैं होम केयर का भी कंपनी का बिजनेस है। जैसे आप जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो भीम यूज करते हैं, इसी का कंपनी है। वाटर जो मतलब एक्चुअली कंपनी नया लॉन्च किया, वाटर जो प्यूरिफायर, इसको भी कंपनी नया लॉन्च किया। और साथ ही साथ कंपनी देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे सर्फ जो सनलाइट यूज करते हैं, सर्फ एक्सेल जो यूज करते हैं, वो इसी का ब्रांड है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कॉफी भी इसी का ब्रांड है। तो मतलब ब्रुक बैंड जो कॉफ़ी आप यूज़ करते हैं, रेड लेबल जो चाय यूज़ करते हैं, और मतलब ताज जो है वो इसी का ब्रांड है। साथ ही साथ आप आइसक्रीम भी इसका मतलब खाए होंगे, तो मतलब जो कोकोनट जो आइसक्रीम है वो इसी का ब्रांड है। जो आप सब फूड्स जो मतलब किसान जैम जो है, टमाटो सॉस जो है, हॉर्लिक्स जो है, तो मतलब जितने सारे हॉर्लिक्स कंपनी है, बूस्ट जो है, वो इसी का ब्रांड है। तो कंपनी का ब्रांड में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए कंपनी में अगर दम कितना है उसका ब्रांड से ही पता चलता है। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, किसी भी शॉप में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इंडिया के नंबर वन कंपनी अभी भी बन के रहा है। तो ये एक पॉइंट में इसीलिए आपको दिखा रहा था कि अब देखिए, जो आपने तो एक कहावत सुने होंगे, जो दिखते हैं वो बिकते हैं। तो सबसे ज्यादा चीज किसके दिखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को दिखते हैं, तो इसलिए उसके माल ज्यादा बिकते हैं। और कितना माल बेचे है कंपनी, उसके एक रिपोर्ट भी तो देख लीजिए। तो कंपनी ने इस बार रिपोर्ट पब्लिश किया,
तो ऑब्वियसली क्वार्टर का रिपोर्ट है, क्वार्टर वन का रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया, तो अच्छा है कि बुरा है तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो इस बार कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे है क्वार्टर वन का, ये पिछले सालों का रिजल्ट है। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो यहाँ पे जून 30 मतलब कंपनी का जो पिछले 12 का जो रिजल्ट है क्वार्टर थ्री का, और यहाँ पे देखिए पिछले 31 जून, तो मार्च का जो एंडिंग का यहाँ पे क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही मतलब कंपेरिजन करूंगा साल भर में, और आपको यहाँ पे क्वार्टर भर में आप देखेंगे। तो चलो मैं साल भर के दिखा दूँ। टोटल इनकम कंपनी इस बार कितना किया, 14,700 करोड़, जो पहले पिछले बार था 12,200 करोड़ पिछले सालों में, और पिछले क्वार्टर में था 13,800 करोड़। इसका मतलब दोनों को मात दे दिया कंपनी ने इनकम में, पिछले बार को भी मात दिया, पिछले सालों को भी मात दे दिया। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस के बारे में आ जाता है। कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखिए, इस बार 11,500 करोड़, जो पिछले बार था 9,500 करोड़, जो पिछले साल में था 9,500 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 10,700 करोड़। तो यहाँ पे भी कंपनी का एक्सपेंस एक कंट्रोल में देखने को मिला। अभी कंपनी के टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आ जाता है प्रॉफिट फॉर एंड ऑफ पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो कंपनी ने कितना 2,391 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले बार कितना था 2,307 करोड़, और पिछले साल में कितना था 2,100 करोड़। देखिए आपको यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा भी ज्यादा दिखे ना, वो भी काफी है, क्योंकि इस इस सेक्टर में, एफएमजी सेक्टर में बहुत कम मार्जिन में माल बेचना पड़ता है, और बहुत कंपटीशन होते हैं। बहुत देखिए सारे के सारे कंपनी के ऊपर कंपटीशन है, मगर इसका प्रोडक्ट जो है उसको बेचने के लिए कम मार्जिन से माल बेचना पड़ता है। तो उस मार्जिन को बेचने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। तो मुझे मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है, क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है आपको हमेशा एक अच्छा खासा मतलब फायदा देते रहते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी देते रहते हैं। तो कंपनी ने इस बात तो तगड़ा परफॉर्मेंस किया है। कंपनी का अर्निंग पर से देखेंगे तो 10.13, जो पिछले सालों में था 8.92, पिछले क्वार्टर में था 9.80। तो यहाँ से ही एक अंदाजा आपको लग जाता है कि कंपनी का अर्निंग हमेशा ग्रोथ होता जाता है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। तो एचयूएल जो इंडिया के नंबर वन ब्रांड है, कि इस कंपनी का खासियत है कंपनी टोटली डेप फ्री है, टोटली डेप फ्री है, 0.02% का डेप है, मतलब टोटली डेप फ्री है। देखिए ये मैं नहीं कहूंगा कि बाकी कंपनी भी डेप फ्री नहीं है, जैसे पीएनजी है वो भी डेप फ्री है, तो साथ ही साथ कोलगेट जो है मतलब वो भी डेप फ्री है, जिलेक्ट जो है वो भी डेप फ्री है। तो सारे के सारे कंपनी एफएमसीजी में डेप फ्री भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो खासियत है वो आप देख लीजिए। कंपनी करीबन करीबन 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, हाथ में करीबन करीबन 8,000 करोड़ का कैश है, इनकम भी 8,500-9,000 तक है, कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 62 है, इसका पी रेशियो 65 है, थोड़ा सा हाई पी रेशियो है। फिर भी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है, तगड़ा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, कंपनी डिविडेंड नहीं दे चुके हैं, कंपनी का फेस वैल्यू भी 1 रुपये है, मतलब कंपनी बहुत बार स्प्लिट भी कर चुके हैं। और इस कंपनी की खासियत क्या है आप खुद ही देख लीजिए, नेट प्रॉफिट। हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराते जा, मतलब हमेशा कराते आया है। कभी भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको छोटा भी मतलब रिकवरी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे 2022 जब लॉकडाउन पीरियड था, उस टाइम में भी देखिए कंपनी 6,700 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2021 जब सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस बार भी कंपनी 7,900 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2022 उस बार 8,800 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब क्या है, कंपनी में कितना दम है वो उसका प्रोडक्ट, उसका मतलब फिगर देख कर ही आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद आपको जो चीज देखना है कंपनी का इनकम के साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो, क्या कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। चलो वो भी देख लीजिए। कंपनी देखिए कितना दिखा है प्रॉफिट, तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन वो भी देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग मार्जिन देख लीजिए कितना। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इस बार मतलब 2020 में 12,800 करोड़ का हुआ, और इस बार कैश फ्लो जो कितना है 9,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी से ज्यादा पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है माल बेचने के बाद। मतलब जिसको माल उन्होंने बेचा, जो डिस्ट्रीब्यूटर का बेचा, जो होलसेलर को बेचा, तो मतलब इस तरीके से जो माल को बेचा, तो उसमें से पैसा आने के लिए कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंस है। माल तो आपने बेच दिया, अगर आपने उधारी में माल बेच दिया, अगर कल जाके वो पैसा देने में देरी किया और पैसा ना भी दे, तो आपका तो कंपनी का लॉस ही हुआ ना। तो आपको देखना है कंपनी का मतलब मार्जिन, मतलब कैश मार्जिन कितना ग्रोथ हो रहा है। तो कैश मार्जिन आपको ऑब्वियसली
कैश जो है मतलब ऑपरेटिंग जो कैश है आपको पॉजिटिव में दिखेगा और अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि कंपनी के ऊपर सिर्फ आप नहीं, आप मतलब प्रोमोटर 61.90% होल्डिंग रखे हैं, एफएसबी 13%, डीएसबी 12%, पब्लिक 12%। सब ने ही इसके ऊपर माल ठग रखा है। किसी ने भी ये नहीं चाहा कि चलो मैं माल नहीं उठाऊंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के ऊपर सब ने इसके ऊपर माल ठग रखा, तो ये चीज भी आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर से लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का रिटर्न के रेशियोज भी आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी आपको 15 से 20% का रिटर्न एवरेजली आपको दे रहा है। तो यही रिटर्न काफी है कोई भी इन्वेस्टर के लिए सेफेस्ट जोन में खेलने के लिए। तो आप सेफेस्ट प्लेयर है तो आपके लिए इस कंपनी अच्छे है। आप सेफेस्ट प्लेयर ना भी है, आप रिक्सी प्लेयर है, तो भी आपके पोर्टफोलियो में कुछ सेफेस्ट कंपनी होना चाहिए जिसके नाम में हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको जरूर रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि कंपनी ओवरऑल इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको अच्छा खासा चार्ट पैटर्न दिखेगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।